हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया था कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एक बेसिक सा प्रोग्राम को मैंने बनाना सिखा दिया था। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको डाटा टाइप एंड वेरिएबल समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। ठीक है, हम पहले बात करते हैं डाटा टाइप की। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ना इधर ये लिख दिए हैं सारे। आप चाहें तो ना इस पेज के पिक्चर ले लें या आपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो इधर सबसे पहले तो लिखा हुआ है इंट। इंट मीन्स इंटीजर्स। अब ये जो साथ मैंने इसके दो लिखे हैं ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये भी इंटीजर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन इन्हें हमने आगे जाके ना बात करना है डिटेल में। लेकिन अभी आपने सिर्फ इंट को समझ लें कि जब भी आपने किसी नंबर को स्टोर करना है ना, ठीक है, किसी नंबर को आपने स्टोर करना है 1 2 3 500 1000 1 लाख, आपने स्टोर करना है, आप इंट का वेरिएबल, आप इंट की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, और फर्ज करें आपका नंबर, पहले तो हमने बात की कि अगर आपने नंबर्स को स्टोर करना है, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन अब बात हम करते हैं कि फर्ज करें हमने ना स्टोर करवाया था नंबर 2.3, लेकिन जब हमें आउटपुट मिली तो आउटपुट में हमारा सिर्फ 2 लिखा हुआ था। वो इस वजह से लिखा हुआ था क्योंकि हमने डाटा टाइप में इंट दिया था। इंट जो कि इसको स्टोर नहीं करता। ठीक है, इंट पॉइंट्स के नंबर को स्टोर नहीं करता, तो उनके लिए कौन सा है, फ्लोट। ठीक है, डबल भी इसी काम में आता है, लेकिन डबल लॉन्ग वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम फ्लोट की बात करते हैं। जब भी आपने कोई ऐसा नंबर स्टोर करना हो जिसमें आपको आउटपुट 2.3 चाहिए, ठीक है, आप इसमें फ्लोट को यूज़ करेंगे, आप इंट को यूज़ नहीं करेंगे। इससे आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका प्रोग्राम गलत हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें अब तो नंबर्स की बात होगी ना, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। आपने कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। ठीक है, आपने कैरेक्टर मतलब कोई भी आप चाहते हैं कि आप ये वाला कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप ना इंट के थ्रू कर सकते हैं, ना तो आप फ्लोट के थ्रू कर सकते हैं, ना आप ए बी अपना नाम, आप ऐसी चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते बाय यूजिंग द इंट एंड फ्लोट। इसके लिए न्यू डाटा टाइप है, उसको कहते हैं हम कैरेक्टर, CHAR। ये आपने यूज़ करना है। ठीक है, सेम। अच्छा, ये बात आप जहन में रख लेंगे, C++ में जब भी आपको डाटा टाइप वेरिएबल कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हर वर्ड छोटा आता है। ठीक है, फर्स्ट करें आप CHAR लिखने आते हो, आप सी बड़ा लिखने हैं, ऐसी आपने कोई गलती नहीं करनी, ऐसे आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसके बाद ये लिखा हुआ बुलियन। ठीक है, बुलियन होता है, आपने अगर लेना हो ट्रू और फॉल्स में अपनी आउटपुट लेनी हो तो आप बुलियन का डाटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे ये सब यूज़ होगा, लेकिन अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अभी हमने बेसिक से प्रोग्राम्स बनाने हैं, सिंपल से, जिसके अंदर हमें इंट, फ्लोट और करैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने ये कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेरिएबल्स क्या थे। अब वेरिएबल, जैसे कि आपको नाम से भी समझ आ गई होगी कि ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो कांस्टेंट नहीं होती, जिसके अंदर हम जब मर्जी अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब फर्स्ट करें हम ना अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंट एक्स, इंट मतलब कि हमने इंटीजर सेव करना है जिसका हमने वेरिएबल क्या दिया, एक्स। ठीक है, एक्स इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, आप एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आप 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। आपने फर्स्ट कोई करैक्टर स्टोर करना है, आपने फर्स्ट करें कि ना प्लस माइनस को स्टोर करना है, आप करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई करैक्टर लिखना है, ए लिखना है, ठीक है, आप करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला डाटा टाइप है और ये इसका वेरिएबल है। ठीक है, फर्क है आपने पॉइंट में जब भी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मतलब कि आप समझ जाएंगे जेड जो है ना ये वेरिएबल है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको ये इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। और अगर आपको इधर तक नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इतने का। ठीक है, आप इसको याद कर लें, ये आपके आगे काम आएगा। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे, प्रोग्राम इसके कंपाइलर पे।
ठीक है, अब हमने एक प्रोग्राम बनाना है। इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई थी, ठीक है, उस दिन मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था कि इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग स्पेस, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब इधर से ना हम अपना कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं। फर्स्ट करें, मैंने नंबर सेव करना है इंट एक्स और फ्लोट वाई, सी एच आर जेड। अब ये मैंने तीन ना अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, एक इंट में, एक फ्लोट में, एक कैरेक्टर में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 2.6, वाई इज इक्वल टू 2.68, जेड इज इक्वल टू। अच्छा, ये बात समझ लें, जब भी आपने सी एच चार वाले आपने वेरिएबल में जब भी वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने इस ये कॉमास का लाजमी यूज़ करना है, इसके बगैर आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ना ख़राब हो जाएगा, कोड ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट करें सी आउट, और हम इधर लिखते हैं कि इधर पहले लिखते हैं एक्स, ओहो सॉरी, एक्स एंड एल, सी आउट वाई, वाई एंड एल का भी मैंने आपको बता दिया था कि एंड एल का हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जब हमें आउटपुट मिले तो न्यू लाइन से शुरू हो जाए। ठीक है, और आगे हम लिखते हैं सी आउट जेड, जेड एंड एल, और रिटर्न ज़ीरो मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर। चले, अब ना मैं इस प्रोग्राम को ना रन करता हूँ। अच्छा, अब हम आगे हैं इधर, वो पहले ना मैंने इधर ये नहीं लगाया था। ठीक है, मैंने इधर ना आगे कॉमा नहीं लगाया था। अब चले, अब ना मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, और अब ना आपने सॉरी, एक चीज़ अभी गौर की होगी कि इधर जब हमने ना फर्स्ट को, इधर मैंने स्पेस नहीं डाली। अब ये ठीक है, x 2 y 2.68 z आंसर है ए। अब मैंने तो x में 2.6 कहा था, इन्होंने आउटपुट में अकेला 2 क्यों दिया है? अब वापस हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। अब देखिए, जब मैंने इधर आपको बता रहा था ना, जब आपको, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसमें x के इंट लेके आप करते हैं ना इसको, तो ये आपको पॉइंट सिर्फ सिंगल आंसर देता है, ये आपको डेसिमल पॉइंट्स में कभी भी आंसर नहीं देता। ठीक है, ये आपको डेसिमल पॉइंट्स में कभी भी आंसर नहीं देता। अब इसके लिए आपको इधर फ्लोट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब फर्स्ट करो मैं इधर लगा देता हूँ ना एक्स। अब फर्स्ट करें, मैं ना इधर फ्लोट लगा देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने इधर फ्लोट लगाया, साथ ही इधर 2.6 में आंसर आ गया। ठीक है, आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और ये चीज़ आपने याद रखनी, जब भी आपने CHAR में आपने आंसर को सेव करना है तो आपने हमेशा इसमें ये साइड पे जो कोमास हैं इनको आपने लाजमी ऐड करना है। ठीक है, वरना ये आपको ना एरर दे देगा। फिर उसको मैं ना एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। उसको अब मैंने इधर z इक्वल टू ए लिखा ना, जब मैं ऐसे करूँगा तो अब देखें ये एरर आ गया। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि z इक्वल टू ए में एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इधर डाटा टाइप CHAR की यूज़ की है। तो इसका रूल है कि आपने जब भी ये वाली यूज़ करनी है तो आपने इसी लगाना है। अब आपके लिए जो टेस्ट है वो ये है कि आपने एक ऐसा कोड बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ निकालनी है पॉइंट में। ठीक है, आपने एक पॉइंट में वैल्यू निकालनी है, एक आपने विदाउट पॉइंट वैल्यू निकालनी है, डेसिमल पॉइंट्स, और एक आपने करेक्टर की निकाल के एक ऐसा सेम ऐसे ही आप बना लें, चाहे कॉपी करें लेकिन प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।